प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है ये जो बच्चे 2024 में अभी बोर्ड का पेपर दे के आए हैं जिनका कोड 801 HG है, ठीक है, इसका एनालिसिस कराएंगे हम पूरे वीडियो में। सारा पेपर आपको दिखाएंगे, आपने कितना किया और कितना सही है और कितना गलत है, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। चलिए तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आपके पहले नंबर प्रश्न को। देखिए, जैसे पहला नंबर प्रश्न है, देखिए आपका जो पहला नंबर प्रश्न था कि स्क्रीन पर देख लीजिए, सबको दिखाई दे रहा है। देखिए, जो पहला नंबर प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। देखिए, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔषधि या फिर सिया राम शरण गुप्त, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔषधि हो जाएगा। यानी जितने बच्चों ने विकल्प संख्या सी मारा है उनका उत्तर क्या है? सही है, ठीक है। चलिए, विकल्प संख्या सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न है कि प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो देखिए, जितने बच्चों ने क्या इसका उत्तर नंबर बी, यानी कि बी नंबर उत्तर जितने बच्चों ने सही मारा है उनका उत्तर सही है। विकल्प संख्या बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे देख लेते हैं। देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। ये देखिए, भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम। तो बताइए, इसका उत्तर आप लोगों ने क्या मारा है? अपने कमेंट में बताते चलिए। देखिए, जो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि देव। कौन हो जाएंगे? देव हैं, यानी विकल्प संख्या ए जितने बच्चों ने मारा है उनका सही जवाब है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, छत्रसाल क्या है? छत्रसाल दशक की किनकी रचना है? छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की? देखिए, जो छत्रसाल है वो किसकी है? यानी कि भूषण की रचना है। किनकी है? भूषण की। विकल्प संख्या सी। कितने लोगों ने मारा है? उनका उत्तर सही। चलिए, कमेंट में बताइए कितने लोगों ने सी मार करके आया, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद की रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद की रचनाकार कौन है? बताइए। जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमार चौहान, सुमित्रानंदन पंत। देखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत इसका उत्तर हो जाएगा। यानी जितने बच्चों ने डी नंबर विकल्प मारा है उनका सब सही है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा, ठीक है। यानी कि विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। जो बच्चे विकल्प नंबर बी मारे हैं उनका उत्तर सही है, आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा, ध्यान रहे कि आत्मकथा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं कौन? मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो देखिए, जो शुक्ल युग के लेखक हैं श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? विकल्प संख्या सी, श्याम सुंदर दास। यानी जितने लोगों ने विकल्प संख्या सी को टिक किया है उनका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ चलते हैं, अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? यानी विकल्प संख्या ए दिया गया है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं, या क्या भूलूं क्या याद कर निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है। देखिए, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? विकल्प संख्या सी। विकल्प संख्या कौन सा हो जा रहा है? सी हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ठीक है। यानी जितने बच्चों ने सी विकल्प मारा है वो क्या है? सही है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, परीक्षा गुरु
किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र। देखिए जो परीक्षा गुरु है वो किसकी रचना है बताइए? तो इसका विकल्प संख्या हमारा हो जाएगा सी, यानी कि उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास की रचना। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं कौन बताइए? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रागे राघव, धर्मवीर भारती। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जितने लोगों ने विकल्प संख्या बी को सही किया है वो उनका उत्तर सही है। ठीक है। अब अगला नंबर है कि रस के कितने अंग होते हैं बताइए? रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 4। रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने क्या उत्तर मारा है? चलिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? रूपक अलंकार, यानी विकल्प संख्या बी सही है। ठीक है। विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए 1, 2, 3, 4 चरण होते हैं। इसमें पहला चरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है। तो सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए तो इसकी सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 11 मात्रा होती है, यानी विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। ठीक है। कितनी? 11 मात्रा, विकल्प संख्या सी सही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। देखिए क्या हो जाएगा? द, नी, नीर या फिर नीर। ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीर, यानी विकल्प संख्या सी। ठीक है। सी नंबर सही है। जितने लोगों ने विकल्प संख्या सी को टिक किया है उनका उत्तर सही है। चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगुण समास, बहुब्रीहि समास। देखिए जो नील गाय है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, विकल्प संख्या ए सही है। जितने लोगों ने विकल्प संख्या ए को टिक किया है उनका सही है। चलिए अगला नंबर है कि खेत का तत्सम रूप है। खेत का तत्सम रूप विकल्प संख्या ए में दिया गया है भूमि, जमीन, क्षेत्र या पृथ्वी। देखिए जो खेत का तत्सम रूप होता है वो क्या हो जाएगा? वो क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। खेत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, ईश्वर शब्द की पंचम विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो देखिए इसका जो रूप होगा ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न है, भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भाववाच्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? तो क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो देखिए वाक्य के जो तत्व होते हैं 2 होते हैं। ठीक है। यानी विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए अगला नंबर है, अविकारी पद के अन्य किस नाम से जाना जाता है? अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका जो विकल्प संख्या हो जाएगा इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो ये प्रश्न थे ये पेपर के, जिनका पेपर 801 HG वाले जितने भी लोग थे इनके सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने मिला लिया है। और यदि आपको पूरे पेपर का एनालिसिस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम पूरे